एप्टीट्यूड का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसके पहले कि अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बन के आएगी। एक आइकॉन बन के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो सारे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के अभी तक के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है t.me/basics फॉर ऑल। बेसिक्स टाइप करना है, FR टाइप करना है, ALL टाइप करना है और इसको आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस क्या हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन अ पैसेंजर हैज नो ब्रीथिंग। मतलब कोई पैसेंजर है जो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट CPR इमीडिएटली। सीधे CPR आप करिए। CPR क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। पिछले के वीडियो मैंने डिस्कस किया है। पुट द विक्टिम इन रिकवरी पोजीशन। विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में लिटा दें या उसकी ब्रीदिंग चेक करें, कंटिन्यू विद द ब्रीदिंग चेक, या उसकी पल्स काउंट करें। क्या करना चाहिए सबसे पहले? तो सबसे पहले आपको CPR देने लगना चाहिए क्योंकि उसकी सांस नहीं आ रही तो आपको तुरंत चेस्ट कंप्रेशन और एरियल वेंटिलेशन देना स्टार्ट करना चाहिए। ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज एन आर्टेरियल ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग आपकी वेन से हो रही है कि आर्टरी से हो रही है। तो आर्टरी से फ्लो ज्यादा रहता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है? ब्लड फ्लोस इक्वली आउट ऑफ द वुंड कि मतलब चोट है उससे इक्वल अमाउंट में ब्लड आ रहा है बार बार। ब्लड फ्लो स्लोली आउट ऑफ द वुंड, स्लोली स्लोली आ रहा है चोट से। या ब्लड फ्लो विथ पल्सेस, पल्स करते हुए वुंड से बाहर आ रहा है। तो इसमें से क्या साइन है कि आर्टेरियल ब्लीडिंग का है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ब्लड जब फ्लो करे पल्सेस के साथ, पल्स दे दे के खून बाहर फेंक रहा हो वुंड, तो इसका मतलब आर्टेरियल ब्लीडिंग का ये पार्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्कोल्ड। अब स्कोल्ड एक इंग्लिश का टर्म भी होता है लेकिन पैरामेडिकल के टर्म में, नर्सिंग टर्म में स्कोल्ड क्या होता है? एक बर्न जो कि लिक्विड या गैस से हुई है, लिक्विड या गैस से जल गए। एक बर्न जो फायर से हुआ, ठीक है, एक या ब्रेक कर गया लेग, या आपको किसी ने स्टिक से मार दिया, बीइंग बिटन विद अ स्टिक। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो क्या है? अ बर्न बाय लिक्विड और गैस। किसी लिक्विड से या गैस से आप जल जाते हैं तो उसको स्कोल्ड कहते हैं, बर्न बाय फायर को नहीं कहते। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म। आप क्या करेंगे? अभी फर्स्ट एड का ही क्वेश्चन है कि जब जैसे किसी का हाथ टूट गया हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? स्क्रीम एंड रन, चिल्ला के शोर मचा के आप भाग जाएंगे। पुट अ प्लास्टर, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाएंगे। पुट एन एंटीसेप्टिक वाइप, कि उसके ऊपर एंटीसेप्टिक की वाइप लगा के उसको साफ करेंगे। कि पुट द आर्म इन स्लिंग, कि स्लिंग में आप डालेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है पहले वो बताते हैं, फिर ऑप्शन सही क्यों वो बताते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुट द आर्म इन स्लिंग। स्लिंग क्या होता है? आपका जैसे हाथ है और टूट गया तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पहना दिया जाता है कि जो है हाथ उसी में बंधा रहे। ठीक है, जैसे आपका हाथ जो है बाहर ना निकले तो मतलब ये एक स्लिंग की तरह आपको पहना दिया जाता है कि तुरंत आपको कपड़े से एक स्लिंग बना के उसमें हाथ को फंसा देना चाहिए कि जैसे आपका हाथ एक पर्टिकुलर पोजीशन में बना रहे। तो प्लास्टर तो नहीं था लेकिन एक स्लिंग की तरह एक बना दिया जाता है, ठीक है, कि जैसे आपका हाथ इधर उधर ना भागे। स्लिंग में आपको सबसे पहले पुट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन, विच अथॉरिटी सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। तो हॉस्पिटल है ही है इंडिया में, अब कोई ना कोई तो बॉडी होगी ना जो गवर्न करेगी हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें से वेल मेंटेन्ड है, तो कोई ना कोई एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए ना। वो क्या है? NABH है, NBRI है, CBI है कि DRDO है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है NABH। अब NABH का फुल फॉर्म क्या है? NABH का फुल फॉर्म है नेशनल, N फॉर नेशनल, ठीक है, A फॉर एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन, नेशनल एक्रीडिटेशन, B फॉर बोर्ड, ठीक है, बोर्ड। अब किस लिए? फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये फुल फॉर्म हो गया। तो मॉनिटरिंग बॉडी यही है जो कि मॉनिटर करती है कि सारे हॉस्पिटल्स स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, NABH। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द रेडियो एक्टिव डिवाइसेस मोस्टली केप्ट। अब आपको पता है कि मेडिकल में रेडियो एक्टिव डिवाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स भी रहती हैं, रेडियो एक्टिव टाइप की रहती हैं, तो उनको कहाँ रखा जाना चाहिए? बेसमेंट में, मतलब बिल्डिंग के बेसमेंट में, या फ्लोर के टॉप पे,
मतलब टॉप रूफ पे, बिल्डिंग के बाहर रखना चाहिए, कि पावर जनरेशन रूम के पास रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बेसमेंट में रखना चाहिए। बेसमेंट में क्यों रखना चाहिए? जब आप बेसमेंट में रखेंगे, मान लीजिए ये बिल्डिंग है और ये बेसमेंट है उसका, ठीक है, बेसमेंट में है, तो नीचे आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे लीकेज भी होता है, ठीक है, तो इसका एक्सपोजर जो है ऊपर ही भागेगा, अगर उसको आप पैक कर देंगे तो एक्सपोजर स्प्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लीकेज से बचाने के लिए या मास एक्सपोजर के बचाने के लिए बेस्ट है, और उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डैमेज हो गया, लीकेज हो गया, तो आप बेसमेंट भी उसको कंट्रोल कर दिया, या उसको बरी कर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के बरी कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर बाहर है, टॉप फ्लोर पे है, तो पूरे एनवायरनमेंट पे स्प्रेड आउट हो जाएगा, इसलिए बेसमेंट पे रखना चाहिए रिएक्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है कि इन इंडिया वेयर आर द रेडियो एक्टिव बैचेस सेंट फॉर मॉनिटरिंग। अब आपको बताना चाहिए बैचेस क्या है। देखिए, जो पर्सन रेडियो एक्टिव मटीरियल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको बैचेस मिलते हैं। बैचेस क्या होते हैं? कवरिंग मटीरियल होता है, जैसे कि क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे होते हैं, ठीक है, बार बार किस चीज़ से एक्सपोज हो रहे होते हैं? रेडियो एक्टिविटी मटीरियल से। तो एक्सपोजर की वजह से क्या हो सकता है कि इनको दिक्कत हो सकती है, तो ये बैचेस जो बनते हैं इसको रेडियो एक्टिविटी से बचाते हैं। तो इनको बचाने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कहाँ बने, कैसे मॉनिटरिंग हो इसकी। तो वो जो बॉडी है उसका नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है? पहले आंसर समझिए। आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसे क्या कहते हैं? बार्क भी कहते हैं, BARC, बार्क, ठीक है। अब यहाँ बैचेस भेज दिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि क्या वाकई में ये अभी एक्सपोजर रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। नहीं रोक रहा है तो बैचेस चेंज हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग रेडियो एक्टिव मटीरियल साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टेम्परेचर्स मेंटेन्ड इन अ मॉर्ग? मॉर्ग क्या है? ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में जो डेड बॉडीज रहती हैं उनको रखा जाता है लो टेम्परेचर पे, जैसे वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 to 2 डिग्री, 2 to 4 डिग्री सेल्सियस, 4 to 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका 2 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है, कह रहा है व्हाट स्टॉप्स द एक्सरे फ्रॉम इन्फेक्टिंग द पर्सन इन द कंट्रोल रूम? ठीक, अब आपका रूम है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सरे, एक्सरे हो रहा है, ठीक है। तो अब जो अंदर पर्सन काम कर रहा होता है तो वो एक्सरे से एक्सपोज रहता है, तो इसको बचाने के लिए एक यहाँ पे ग्लास लगा रहता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एक्सरे से बचने के लिए क्या होना चाहिए? उस पर्सन को एक्सपोज ना हो, प्रोटेक्टिव गियर पहना रहना चाहिए पर्सन को जो एक्सरे करा रहा है, तो मतलब कोई कपड़ा पहन ले, या लीड पैचेस होना चाहिए ग्लास पे, जिस ग्लास के अगेंस्ट वो खड़ा है, जहाँ पीछे खड़ा है उस पर लीड पैचेस होने चाहिए, कि थिक ग्लास से काम चल जाएगा, थिक ग्लास के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, या एक्सरेस एब्जॉर्ब हो जाती है रूम में अपने आप, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए क्या है। सही आंसर जो है इसका है लीड पैचेस ऑन द ग्लास। लीड पैचेस ऑन द ग्लास, इसका मतलब क्या है? जो ग्लास रहता है एक्सरे रूम में, जिसके अगेंस्ट खड़ा रहता है एक्सरे करने वाला, उसमें लीड के पैचेस रहते हैं। उस पैचेस से क्या होता है कि एक्सरेज आती है तो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती हैं, तो इसके पीछे जो आदमी खड़ा होता है उसको एक्सपोजर नहीं मिलता। तो लीड पैचेस ग्लास पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इमरजेंसी सर्विसेज? तो इमरजेंसी में ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या काम करता है? तो आपको ये देखिए, यहाँ पे पल्स रेट भी दिख रही है, ठीक है, मतलब आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर दिख रहा है, पल्स रेट दिख रहा है, ठीक है, पल्स और बाकी सब फीचर्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है एक्चुअली? ECG मशीन है, EEG है, डिफिब्रिलेटर है, कि सक्शन पंप है? तो सही आंसर क्या है? आपको इससे समझना चाहिए, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये है डिफिब्रिलेटर। तो एम्बुलेंस में इमरजेंसी सर्विसेज में यूज होता है, जैसे कोई कार्डियक अटैक आया तो इसको पंच करके शॉक दे के रिवाइव किया जाता है कार्डियक को, कार्डियक पल्सेस को। तो डिफिब्रिलेटर ये मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is this, what is the instrument used in emergency services which allows the patient to keep breathing? ठीक है, ब्रीदिंग के लिए। तो बेसिकली जैसे एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस में ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए जैसे कि पेशेंट को ब्रीदिंग आप प्रोवाइड कर सके? ECG से ब्रीदिंग होगी नहीं, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम है जो कि न्यूरो में यूज होता है, डिफिब्रिलेटर से कार्डियक चीजें हैंडल की जाती है, तो एम्बुलेटरी पंप होता है, ये याद रखिए, इससे ब्रीदिंग प्रोवाइड की जाती है एम्बुलेंस में। द करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट आंसर इज एम्बुलेटरी पंप। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is this, what is the instrument used in emergency services that ensures
ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इंश्योर करता है, ये ध्यान रखता है कि बोन्स जो है हड्डियां मूव ना करें और पंक्चर ना करें ऑर्गन को अगल बगल, अगर फ्रैक्चर या इंजरी है तो। अगर कोई डैमेज हुआ है बॉडी में तो अगर बोन्स हिले डुलेंगी एम्बुलेंस में तो क्या होगा, वो बोन्स डैमेज कर देंगी ऑर्गन्स को। तो क्या होता है, सर्वाइकल कॉलर होता है, स्प्लिट होता है, डिफिब्रिलेटर होता है कि एम्बुलेटरी पंप। देखिए पंप से तो ब्रीथिंग हो रही है, बता चुके। डिफिब्रिलेटर कार्डियक के लिए है। स्प्लिंट होता है, ठीक है, स्प्लिंट से बॉडी को पूरा रैप अप कर दिया जाता है, पूरा बांध दिया जाता है। तो वो मूवमेंट बोन्स का नहीं होगा, जैसे वो आपकी बोन्स इंटैक्ट रहें, पंक्चर ना करें ऑर्गन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इमरजेंसी सर्विसेज व्हिच एंश्योर्स, जो ध्यान रखता है कि हेड इज केप्ट इन प्लेस, कि सर आपका सही जगह पे रखा हो अगर फ्रैक्चर या इंजरी है। तो फिर बताया एम्बुलेटरी पंप ब्रीदिंग के लिए है, डिफिब्रिलेटर कार्डियक रिवाइवल के लिए है, स्प्लिंट आपकी बॉडी के लिए है। लेकिन हेड की बात हुई है तो हेड अगर प्लेस में रहना है तो आपको सर्वाइकल कॉलर पेशेंट को पहना देते हैं, जैसे आपका हेड जो है मूव ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड विथ, बहुत हाई लेवल का ही क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा कि मायोकार्डियल, कार्डियक में इन्फाक्शन हुआ है। इन्फाक्शन का मतलब होता है कि वेसल में कहीं ना कहीं जो है क्लॉटिंग हल्की सी हो गई है, अब ब्लड फ्लो हो नहीं पा रहा होगा तो दिक्कत करेगा, स्ट्रोक पड़ सकता है। तो कौन सी ड्रग तुरंत लगा देनी चाहिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन की पेंसिलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है पहले समझिए क्या होगा, सही आंसर है स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्यों, अब स्ट्रेप्टोकाइनेस की तो पूरी बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी। स्ट्रेप्टोकाइनेस ब्लड थिनर है, ब्लड के थिनर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही बॉडी में जाएगा, ठीक है, ये जो इन्फाक्शन है इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, ब्लड को थिन करने की कोशिश करेगा। तो ब्लड थिन होगी तो ब्लड का मूवमेंट आराम से होगा, तो अगर स्ट्रोक पड़ा होगा तो स्ट्रोक को वो कंट्रोल कर सकता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस लगाने की जरूरत है। स्टैटिन्स तो एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग होती है, साइक्लोस्पोरिन पेनिसिलिन आपको पता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। व्हाट कलर कोड इज यूज फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो हॉस्पिटल्स में कौन सा कलर कोड यूज होता है, पता चले कि कार्डियक अरेस्ट का है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बहुत टिपिकल, ऐसे बैग नहीं, कलर कोड की बात हो, रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन। तो पहले आंसर समझिए, आंसर है ब्लू। अगर ब्लू ऑप्शन यूज हो रहा है हॉस्पिटल में मतलब कार्डियक अरेस्ट की बात हो रही है। तो बाकी ऑप्शन क्या है, रेड ऑप्शन यूज हो रहा है तो मतलब फायर की बात हो रही है, ठीक है। ब्लैक ऑप्शन यूज हो रहा है तो मतलब बॉम्ब थ्रेट है। कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, बॉम्ब थ्रेट है, ठीक है। ग्रीन यूज हो रहा है तो ग्रीन मतलब एग्जिट, एग्जिट या इवैक्यूएशन की ज़रूरत है। तो ये कलर कोड हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और मेडिसिनर्स जानते हैं कि अगर ये यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट केसेस कैन द मेडिकल डेटा ऑफ द पेशेंट बी डिस्क्लोज्ड। अब पेशेंट है, उसका मेडिकल हिस्ट्री है, डेटा है, किस कंडीशन में उस डेटा को डिस्क्लोज कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं दूसरे को। इमरजेंसी केस में, लीगल कोई इशू है, कचेरी कोर्ट कचेरी वाला मामला है, सेलिब्रिटी है कोई, या स्टडी करनी है तब। तो इमरजेंसी में भी आप नहीं बता सकते किसी का डेटा, सेलिब्रिटी तब भी नहीं बता सकते, स्टडी पर्पस में नहीं बता सकते, लीगल इश्यूज बता सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कचेरी का मामला है तो वहां पे इश्यूज हो सकते हैं। तो उसी कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में ही मेडिकल डेटा आप किसी का डिस्क्लोज कर सकते हैं। ओके,